Good morning everyone. I am Nimla Soni. Today we will start book work of chapter number 2. So you open your book at page number 12. देखिए, ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके क्या कहलाती है? वर्ण। जिन वर्णों के बोलने में, वायु के निकलने में कोई रुकावट पैदा नहीं होती वे कहलाते हैं। तो मैंने आपको समझाया था रुकावट पैदा होती है वो तो क्या होते हैं? व्यंजन। और जिनको बोलने में रुकावट पैदा नहीं होती वो क्या होते हैं? स्वर। क ख ग घ ड़ है क्या है? स्वर तो है ही नहीं। अयोगवा भी क्या है? अंग अह और ऐ। तो बचा क्या? व्यंजन है ये। स्वरों की संख्या 13 होती है। तो क्या स्वरों की संख्या 13 होती है क्या बेटा? नहीं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अ ई उ री दीर्घ स्वर है तो क्या आएगा? राइट। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है तो क्या होगा? राइट। च वर्ग तथा ई कंठ वर्ण है। क्या हम च वर्ग और ई को कंठ से बोलते हैं क्या? तो नहीं बोलते, क्योंकि कंठ से कौन से बोलते हैं? क लाइन वाले वर्ग, और ये पूछ रहा है च वर्ग वाले। तो क्या आएगा? रोंग। जिन वर्णों के नीचे तिरछी रेखा खींची होती है उसे हलंत कहते हैं तो क्या है? राइट। सुमेल कीजिए, दंत वाले वर्ण कौन से हैं? देखो ये मैंने एक ट्रिक बनाई है, ये आपकी हेल्प कर सकती है। जैसे कंठ से क वाली लाइन बोली जाती है, क वाली पूरी लाइन। दंत से कौन सी बोली जाती है? च वाली पूरी लाइन। मूर्धा से कौन सी लाइन बोली जाती है? ट वाली पूरी लाइन, है ना। दंत से कौन सी बोली जाती है? त वाली पूरी लाइन। और ओ से कौन सी बोली जाती है? प वाली पूरी लाइन। तो देखते हैं दंत से क्या आएगा। त वाली लाइन देखी हमने तो त थ द ध ल स, ये किससे बोले जाते हैं? दंत से। मूर्धा से क्या बोले जाते हैं? ट वाली लाइन, है ना। कंठ से ए और आई। नासिक के कौन से होते हैं? पंचमाक्षर, मतलब जो 5वें अक्षर होते हैं। अंग ड़ य अण और न। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। चलिए देखिए, हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देख रहे थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण की 3 विशेषताएं कौन सी है? तो देखो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। फर्स्ट विशेषता मैंने लिख दी। सेकंड विशेषता क्या है? इसके टुकड़े, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते हैं। थर्ड विशेषता क्या होगी? देखो, इसके मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से मतलब वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। ख वाला क्या पूछा है? स्वर किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो देखो बेटा, स्वर किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा था कि जिन वर्णों को बोलने में, वायु के निकलने में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। इससे अच्छा है जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं होती उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो देखो, जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण मतलब बोलना है ना, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में, मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में, वायु के मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं होती
उन्हें हम स्वर कहते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, बिना रुकावट के निकल जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। तो देखो यहाँ पे हम हेडिंग लगा लेते हैं स्वर, इधर व्यंजन, इन दोनों में डिफरेंस बताना है हमें। तो देखो फर्स्ट डिफरेंस है स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं का मतलब क्या हुआ, मतलब स्वर को बिना स्वर को बोलने में हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, सेकंड व्यंजन में क्या आ जाएगा, व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, ये एक डिफरेंस देखो, स्वर स्वतंत्र होते हैं, इसमें भी लिखे क्या, स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस बेटा यही है स्वर और व्यंजन में। ठीक है, देखो हमने स्वर और व्यंजन में अंतर, क्या अंतर है, तो स्वर और व्यंजन में यही अंतर है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बेटा हम जो भी व्यंजन बोलते हैं उसमें हमें अ स्वर लगाना ही पड़ता है, जैसे अपन बोलते हैं क, तो पीछे अ का साउंड आता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। You write it down in your notebook in good handwriting. Thank you and have a nice day.